1995 में एक दिन एक अधेड़ उम्र का आदमी पिट्सबर्ग में एक बैंक को दिन दहाड़े लूट लेता है। उसने कोई मास्क नहीं पहना था और बैंक से निकलते वक्त वो सर्विलेंस कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? उसी रात पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। उसका नाम था मैकार्थर व्हीलर। जब पुलिस ने उसे वो वीडियो फुटेज दिखाई जो उन्होंने सर्विलेंस सिस्टम से ली थी, तो व्हीलर ने हैरानी भरी निगाह से वीडियो को देखा और हल्के से बुदबुदाया, लेकिन मैंने तो जूस लगाया था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो क्या कह रहा है, तब उसने बताया कि मैंने लेमन जूस लगाया था, फिर मुझे कैमरा ने कैसे पकड़ लिया। पुलिस को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने जब डिटेल में उससे पूछा तो व्हीलर ने कहा कि इनविजिबल इंक में लेमन जूस का यूज़ किया जाता है और मैंने भी यही सोचकर लेमन जूस को अपने चेहरे पर लगाया था कि ये लगाने के बाद कोई मेरा चेहरा पहचान नहीं पाएगा, और इसलिए मैं बिना मास्क के बैंक लूटने आया था। पुलिस का भी दिमाग चकरा गया। उन्होंने उस आदमी का टेस्ट करवाया। पता चला कि उसने ना तो कोई ड्रग लिया है और ना ही वो पागल है। इस बात ने दो साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें से एक थे डेविड डनिंग और दूसरे थे जस्टिन क्रूगर। उन्होंने इसका ये कारण दिया कि एक तरफ जहां हर इंसान के पास सोशल और इंटेलेक्चुअल डोमेन्स में कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी इस एबिलिटी को दूसरों से कहीं ज़्यादा करके आंकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस का जो भ्रम है, इसी को उन्होंने नाम दिया डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इस फिनोमिनन को लैब में इन्वेस्टिगेट करने के लिए डनिंग और क्रूगर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ अंडर ग्रेजुएट लोगों को कुछ क्वेश्चंस की सीरीज दी, जिसमें उनसे कुछ ग्रामर, लॉजिक और जोक्स के बारे में सवाल थे। उन सवालों के जवाब लेने के बाद उन्हीं स्टूडेंट से उनके स्कोर का अंदाजा लगाने को कहा गया। इंटरेस्टिंगली, जिन लोगों ने सबसे कम स्कोर किया था, उन्होंने अपने अपने स्कोर्स कहीं ज्यादा बताए। उन्होंने अपने अपने स्कोर्स का बढ़ा चढ़ाकर अंदाजा लगाया। दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए थे, उन्होंने अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया और अंदाजा लगाया कि उनके मार्क्स शायद कम आए होंगे। ये जो कॉन्फिडेंस का इल्यूजन है, ये क्लासरूम के बाहर अगर हम डेली लाइफ में देखें तो वहाँ और ज़्यादा नज़र आता है। इस स्टडी के बाद दोनों साइंटिस्ट ने एक और नई स्टडी कंडक्ट की। डनिंग और क्रूगर एक गन रेंज में गए, जहाँ पर उन्होंने शूटर से गन सेफ्टी के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। पिछले एक्सपेरिमेंट की ही तरह यहाँ पर भी ज़्यादा गलत जवाब देने वालों ने खुद को कहीं ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया। फैक्चुअल नॉलेज के अलावा डनिंग क्रूगर इफेक्ट को इंसानों की पर्सनल एबिलिटी की फील्ड में भी देखा जा सकता है। अगर आप टेलीविजन पर कोई भी टैलेंट शो देखते हो, तो आप उन लोगों के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशंस देखोगे जो ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाए और जिन्हें जजेस ने रिजेक्ट कर दिया। ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरे लोग उनसे बेहतर कर पाए। ये वो लोग थे जिन्हें उनकी इल्यूजरी सुपीरियरिटी ने गुमराह कर दिया था। इल्यूजरी सुपीरियरिटी एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इट सिंपली मीन्स दैट जब एक इंसान खुद की क्वालिटीज और एबिलिटीज को समझता है कि बहुत ज्यादा है, जबकि वो होती नहीं है। एक स्टडी में पता चला कि 80% से ज्यादा ड्राइवर्स अपने आप को एवरेज से बेहतर ड्राइवर मानते हैं। सेम तरह की चीजें लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेकर भी देखी गई। कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब आपके सोचने की, समझने की, रीजनिंग करने की, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। तो प्रॉब्लम यह है कि जो लोग उतने योग्य नहीं है, उतने एबल नहीं है, ना सिर्फ वो गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, बल्कि उनमें खुद की गलती रियलाइज करने की एबिलिटी भी नहीं होती। कॉलेज स्टूडेंट्स के एक एक्सपेरिमेंट में अच्छे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को लेकर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए। हालांकि सबसे कमजोर स्टूडेंट्स जिन्हें फीडबैक भी दिया जा रहा था कि आप यहाँ कमजोर हो, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने रुककर सोचा ही नहीं। उनको यही लगता रहा कि वो सही थे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंटरेस्टिंगली, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स थे वो भी खुद की एबिलिटी का अंदाज़ा लगाने में फेल हो गए। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हुआ। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने खुद की एबिलिटीज़ को कम करके आंका। वो अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करते रहे और अपने काबिलियत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए। सेम चीज़ हम लोगों की डेली लाइफ में होती है। कई बार हम खुद के बारे में किसी चीज़ को लेकर खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। यहाँ पर गौर करने लायक है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो खुद के बेहतर होने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का दावा करते हैं, लेकिन वो उतने एफिशिएंट होते नहीं हैं। वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट में फंसे होते हैं। जैसे कि आपको कोई फ्रेंड होगा जो बहुत गंदा गाता होगा, लेकिन वो समझता होगा कि वो बहुत अच्छा गाता है, और गलती से अगर आपने उसकी तारीफ कर दी तो फिर वो आपको और गाने गाकर सुनाता है। होता यह है कि जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज कम होता है, तो इस कॉग्निटिव बायस के चलते हमें लगता है कि हम बहुत काबिल हैं और हमें बहुत नॉलेज है, और हम खुद को अपनी रियलिटी से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि रियल कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज और एक्सपीरियंस से। जब हम किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी स्ट्रीम को परसीव करते हैं, तो शुरुआत में जब हमें नॉलेज कम होता है,
तो हम कॉन्फिडेंस से लबरेज होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस का ग्राफ काफ़ी हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है, जो कि होना ज़रूरी भी है। अब या तो हम इस पॉइंट पर हार मानकर बैठ सकते हैं या फिर थोड़ा और नॉलेज, थोड़ा और एक्सपीरियंस लेकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और इस बार जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वो रियल होगा। जैसे जैसे आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पर आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस उस लेवल तक बढ़ जाएगा जहां पर आपको कॉन्फिडेंस भी रियल होगा, आप कॉम्पिटिटिव भी होगे और किसी भी मुसीबत या किसी भी सवाल से घबराओगे नहीं। अब देखते हैं कि हम रियल लाइफ में किस तरह इसे यूज कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि किसी न किसी चीज में हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं, कहीं ज्यादा बेहतर मानते हैं बल्कि। तो यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है कि कहीं हम भी इसी लॉजिकल फैलेसी का शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करके हम कोई काम हाथ में तो ले लेते हैं, लोगों के बीच अनाउंस तो कर देते हैं, किसी को जुबान तो दे देते हैं, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, काम करने की आती है, तो हम उतनी इफिशिएंटली काम नहीं कर पाते और ये चीज़ हमारी रेपुटेशन को ख़राब करती है, सोसाइटी में भी और वर्क प्लेस में भी। अब इसका दूसरा यूज ये भी है कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपको काफी लायक और कॉम्पिटिटिव और कॉन्फिडेंट लगता हो, आपको ऊपरी तौर पर देखने पर लगता हो कि वो अच्छा काम कर सकता है और वो भी अपने काम की खुद तारीफ भी करता हो, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि वो पर्सन डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार तो नहीं है। इसलिए किसी को टास्क देने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आप जिस शख्स के साथ काम करने जा रहे हैं या जिसे हायर करने जा रहे हो वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार ना हो, वरना लॉन्ग टर्म में आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी टीम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अगर आप उसे कुछ लिखने का काम दे रहे हो तो बड़ा काम मत दो, छोटी छोटी चीजें लिखवाओ। ऐसी कोई भी काम उससे छोटे छोटे काम करवाओ तो आप जान पाओगे उसकी हकीकत क्या है। आइए अब जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। ऐसा अक्सर होता है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ असेसमेंट की कमी की वजह से। लोग अक्सर खुद को मेजर करना भूल जाते हैं और इस इल्यूजन में रहते हैं कि उनके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं वो कहीं बेहतर है और उनकी खुद को असेस ना कर पाने की आदत उन्हें लॉन्ग टर्म में इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट बना देती है। ये चीज़ें अक्सर हमारे बचपन में ही हमें मिल जाती हैं। कई बार हमें हमारी पढ़ाई, एथलेटिक या वर्क एथिक के लिए कहा जाता है कि हम बहुत टैलेंटेड है या गॉड गिफ्टेड है, जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकता है लेकिन कुछ ही हद तक सही होता है, क्योंकि अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं किए होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने, हमारी फैमिली ने हमें इतना अप्रिशिएट कर दिया या हम खुद अपनी परफॉर्मेंस से इतना ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं कि हम इस इल्यूजन में, इस बबल में जीने लगते हैं कि हम काफ़ी टैलेंटेड और कॉम्पिटिटिव हैं, जबकि अक्सर ये बात सच नहीं होती। जब आप बड़े होते हो, रियल दुनिया में बाहर निकलते हो तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। ये गलत फहमियाँ भी तभी दूर होती हैं जब आप ओपन माइंड रखते हो। दूसरा कारण इसका है किसी भी फील्ड में कम एक्सपर्टीज का होना। बिना एक्सपर्टीज के ये जानना मुश्किल है कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। अनस्किल्ड और अनअवेयर होना हमें लेस कॉम्पिटेंट बनाता है और साथ ही इग्नोरेंट भी। अब सवाल यह है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट को ओवरकम कैसे किया जाए। जब बात डनिंग क्रूगर इफेक्ट की आती है तो यह हर पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। कोई भी आदमी हर फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज क्लेम नहीं कर सकता। एक इंसान को हर चीज़ का नॉलेज, हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आपको किसी एक चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट लेस इंटेलिजेंट होने का साइन भी होता है। तो अब इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट की मदद से हम खुद की लाइफ किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, आइए ये देखते हैं। नंबर 1, अपने कॉम्पिटिटर के मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सोचो। इस तरह आप अपने कॉम्पिटिटर को ओवर एस्टिमेट करने से बच जाओगे, क्योंकि मुमकिन है कि आपको कॉम्पिटिटर भी इस बायस का शिकार हो। नंबर 2, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो। जब काम कर रहे हो तब काम में आई किसी भी कमी के लिए खुद को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रखो। ये आपको बेहतर होने में मदद करेगा और यहाँ आपको कॉन्फिडेंस हर्ट होना लाजमी है। लेकिन क्योंकि अब आप इस इफेक्ट के बारे में जानते हो, तो अब जब भी आपका इस तरह कॉन्फिडेंस लो हो तो खुद को याद दिलाओ कि आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार हो रहे हो और ये क्रिटिसिज्म भी आपके इम्प्रूव होने, आपके आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। तो खुद को डाउन फील ना होने दो और कोशिश करो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस की मदद से आप रियल कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ। नंबर 3 है नॉलेज को क्वेश्चन करो। अपने आप को और अपने बिलीव्स को रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन करते रहो। यह आपको इस चीज़ का एहसास करने में मदद करेगा कि कहाँ आप गलत थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट जिसमें हमने बात की डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखो कि आप खुद को कहाँ पर गलत एस्टिमेट कर रहे हो। और कॉन्फिडेंस लो होना इस गेम का एक हिस्सा है। तो अपने गेम को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपको इन कॉग्निटिव बायस के बारे में पता हो, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन पर पहुंच सको। हम आगे भी इस तरह के बायसेस कवर करते रहेंगे। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बुक ऐप पर अमेजिंग बुक्स हमने सुनते रहो, वो भी बिना किसी एड्स के डिस्टर्बेंस के। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें आपको लगता है कि वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग,
कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.